जब आप हाईजैक वर्ड सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता होगा? आपके दिमाग में आता होगा कि कोई एरोप्लेन हाईजैक हो गया। लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी पॉसिबल है। यानी कि वहाँ पर एरोप्लेन नहीं बल्कि एक ट्रेन हाईजैक हो गई है जो 500 यात्रियों से भरी हुई थी। और इसमें ज़्यादातर ज़्यादातर से मेरा सेंस है कि मिलिट्री पुलिस पर्सनल या जो वहाँ की आईएसआई है उनके बहुत सारे लोग इसमें ट्रैवल कर रहे थे और ये बात पता चल गई बीएलए को। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, आइए देखते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष गोस्वामी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स विद पीयूष। हुआ यूं कि आज शाम यानी कि मंगलवार लगभग 4-5 बजे एक ट्रेन जो कोयटा से जा रही थी पेशावर, उसको हाईजैक कर लेती है बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। कुछ ही दिन पहले, 4-5 दिन पहले, जितनी भी बलूचिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान के शब्दों में सेपरेटिस्ट और बलूचिस्तानियों के शब्दों में जो वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स हैं, अलग अलग ग्रुप, उन सब की एक मीटिंग होती है और उन्होंने 3 दिन तक ये मीटिंग चलती है। और इस 3 दिन की मीटिंग में वो डिसाइड करते हैं कि हम अब अलग अलग होकर ये आक्रमण पाकिस्तान की मिलिट्री पे नहीं करेंगे बल्कि अपनी एकजुटता दिखाएंगे, एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन करके फिर अटैक करेंगे। और उसके बाद लगातार पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बनाते हुए बलूचिस्तानी जो लिबरेशन फोर्स है या बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक कर रही हैं और बड़े बड़े धमाके कर रही हैं। रोज पाकिस्तानी आर्मी के लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब मैंने शाम को ये न्यूज़ सुनी कि पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक हो गई है। ट्रेन जो बलूचिस्तान के कोयटा से पेशावर जाती थी और इसको बन्नू में एक टनल के पास रेलवे लाइन को उड़ाकर ट्रेन 2 की गई। फिर उसके बाद उस पर फायरिंग की गई और इस फायरिंग की जवाबी कार्रवाई में जो ट्रेन का इंजन का ड्राइवर था वो भी उसमें शहीद हो गया या मारा गया। जो ये घटना है इसकी पूरी जिम्मेदारी बीएलए ने अपने ऊपर ली है कि ये कार्रवाई को अंजाम हमने दिया और उन्होंने पाकिस्तान की इस ट्रेन में जितने भी लोग थे उन सबको चारों तरफ से घेरने के बाद अंदर एक एक की तलाशी ली गई और उसमें से बच्चों को, महिलाओं को उतार दिया गया। साथ ही उन आदमियों को भी उतार दिया गया जो बलूचिस्तानी के रहने वाले थे यानी कि बलूचिस्तानी थे। अब इस ट्रेन में जितने भी लोग हैं वो नॉन बलूचिस्तानी हैं और उसमें सिर्फ मर्द हैं, ना बच्चे हैं ना महिलाएं। अब उनकी जो शर्तें हैं वो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के सामने पेश कर दी हैं और साथ में धमकी दी है कि अगर गवर्नमेंट ये सोचती है कि वो अपनी मिलिट्री भेजकर हमारे ऊपर आक्रमण करेगी या इन सब लोगों को छुड़ा लेगी, तो अगर ऐसा गवर्नमेंट ने कोशिश की या सोचना भी चाहा कि हम भेज देते हैं मिलिट्री को, तो जो खून की नदियां बहेंगी उन नदियों के बहने का जिम्मेदार पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट वो खुद होगी। और आपको तो पता ही होगा कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो केवल कहने के लिए, नाम के लिए, दूसरे देशों को मूर्ख बनाने के लिए, वहां चलती पाकिस्तान आर्मी की है, पाकिस्तान के जो चीफ हैं उनकी। आप ये जो वीडियो देखते जा रहे हैं मेरे इसमें लगातार जो मैं आपको क्लिप्स दिखा रहा हूँ ये वहीं की हैं, उसी समय की ये क्लिप्स हैं, इसलिए ये थोड़ी ऐसी हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको पूरी एक अच्छी प्रॉपर क्लिप भी दिखाऊंगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। तो इस तरीके से ये घटनाक्रम चला और जब मैंने ये सुना कि पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक हो गई तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार ट्रेन भी कोई हाईजैक होती है। मैंने तो आज तक केवल एरोप्लेन हाईजैक होने का सुना था, यहाँ तो ट्रेन भी पाकिस्तान में हाईजैक होने लगी। और इसका पाकिस्तान में एरोप्लेन क्यों हाईजैक नहीं होते? क्योंकि वहाँ पर एरोप्लेन को उड़ाने के लिए ईंधन जो डलता है उस ईंधन को चुकाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं और पैसा पाकिस्तानियों के पास है नहीं, इसलिए एरोप्लेन वहाँ उड़ते नहीं है। पाकिस्तान में आटा 400 रुपये किलो है, हाँ हमारे देश में 30-40 रुपये किलो, बल्कि 80 लाख लोगों को तो फ्री में मुफ्त का राशन भी मिलता है। उसके बावजूद लोग हमारी गवर्नमेंट, भारत सरकार की कमियां निकालते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। अभी जो लोग दूसरे देशों को बहुत अच्छा समझते हैं उन्हें पता नहीं है कि भारत कितना स्टेबल है, कितना स्थिर है और इस यहाँ की जो महंगाई है यानी कि इन्फ्लेशन रेट है वो भी अंडर कंट्रोल है। इसको हम महंगाई नहीं कहते, ये इन्फ्लेशन होता है। और इन्फ्लेशन हमेशा, अब जब गवर्नमेंट महंगाई भत्ता बढ़ाती है तब तो कोई नहीं कहता कि हमारे को इतना महंगाई भत्ता बढ़ गया, तो वो महंगाई भत्ता भी इस इन्फ्लेशन को देखते हुए हर 4-5 साल में वो बढ़ाया जाता है। एनीवेज, हम बात कर रहे थे इस हाईजैक की, ट्रेन हाईजैक की।
तो अभी तक पाकिस्तान सरकार ने कोई भी स्टेटमेंट दिया नहीं है। इवन पाकिस्तान जब ये शुरुआती न्यूज़ इंडिया के सारे न्यूज़ चैनल्स पर फ्लैश करने लगी, उस समय मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की कि पाकिस्तान का कुछ मेरे को न्यूज़ मीडिया मिल जाए, वहाँ से इसकी पूरी डिटेल पता की जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल हुआ नहीं। फिर मेरे को पाकिस्तान की मशहूर जर्नलिस्ट जो कि यूट्यूबर हैं और उनका अपना एक चैनल है, उनका मेरे को एक वीडियो मिला जो इंडिया के मीडिया को, इंडियन न्यूज़ मीडिया को वो अपने सारी रिपोर्टिंग कर रही थी। उससे मेरे को थोड़ी बहुत इसमें एक्स्ट्रा जानकारी मिली, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट कैसा भी नहीं आया है अभी तक। ना तो उन्होंने इस हमले के बारे में कुछ स्वीकार किया है, बिल्कुल सब शांत हैं। शांत तो छोड़िए, मुझे लगता है कि सब गायब हैं, कोई अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की पत्रकार हैं, जानी मानी पत्रकार हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। आरजू, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। क्या अभी तक पुष्टि हुई है, क्योंकि जो बीएलए है उसने काफी बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 100 से ज्यादा लोगों को उन्होंने अपने कब्जे में ले रखा है, 6 पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए हैं। अभी तक क्या खबर निकल के आ रही है? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ये चल रहा है यहाँ पे वाकया। और साथ ही साथ जो ट्रेन का ड्राइवर है वो भी इंजर्ड है। ये ट्रेन जो है वो क्वेटा से पेशावर की तरफ जा रही थी और इसके ऊपर फायरिंग हुई है। तकरीबन 600 से 700 लोग इसके अंदर हैं और इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ा चैलेंज है, इसलिए कि बीएलए जो अपनी डिमांड्स रख रही है, अब देखते हैं कि कहाँ तक उसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर पाती है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस वक्त बलूचिस्तान की सिचुएशन जो है वो काफ़ी टाइम से टेंस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिसीज़ बनाई गई हमारे यहाँ वो ऐसी नहीं थी जिसको देखते हुए हम ये कह सकें कि उनसे बात करने की, यानी कि बीएलए से या बलूचिस्तान में जो लोग उनसे बात करने की कोशिश की जा रही थी, उनके ऊपर ऑपरेशंस ही लॉन्च किए जा रहे थे। लेकिन अब इस वक्त लग रहा है कि सिचुएशन तकरीबन हाथों से निकलती हुई दिखाई दे रही है और काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रही है गवर्नमेंट के लिए खासतौर पे। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, क्योंकि कुछ लोग अभी तक ये कह रहे थे कि ये फेक न्यूज़ है, 100 लोग नहीं पकड़े गए हैं। क्या कोई इंफॉर्मेशन आधिकारिक तौर पर मिली है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी घटना है। अगर 100 लोगों को उन्होंने बंधक बना रखा है, उन्हें हाईजैक कर लिया है ट्रेन को और उन्हें बंधक बना लिया गया है, तो क्या सरकार की तौर पर उस पर कुछ कहा गया है और क्या डिमांड रखी है बीएलए ने इन लोगों को छोड़ने के लिए? देखें, सबसे पहले तो वो जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक हमें न्यूज़ आई है, वो ये कि इस ट्रेन के अंदर जो लोग थे वो तकरीबन 600 से 700 लोग बताए जा रहे हैं। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बीएलए ने जो ऑपरेशन लॉन्च किए गए हैं पाकिस्तान की फोर्सेस की तरफ से, जो वहाँ पर अटैक्स किए जा रहे हैं और बीएलए को पकड़ने के लिए या उन्हें रोकने के लिए, उसको रोकने की डिमांड की है। उन्होंने ये कहा है कि ये अटैक्स जो है ये फौरी तौर पर बंद हो जाने चाहिए। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान के लोग अक्सर इस्लामाबाद भी आया करते हैं और यहाँ के वो प्रोटेस्ट करते हैं। जो मिसिंग पर्सन का इशू है वहाँ पर, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और जिसके ऊपर गवर्नमेंट कोई खास तरीके से उस चीज को हैंडल नहीं कर पा रही। वो कई बार कह चुके हैं वो लोग कि जी आप हमें बता दीजिए, अगर किसी ने कोई गलत काम किया है और आप उन्हें उठाकर ले गए हैं तो हमें ये तो बताया जाए कि वो जिंदा है या वो जिंदा नहीं है, वो लोग कहाँ हैं। उसके लिए बलूचिस्तान से बहुत बार लोग इस्लामाबाद आते हैं और इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर वो प्रोटेस्ट भी करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी बात नहीं सुनी जाती। और बीएलए को मैं हरगिज सपोर्ट नहीं करती, जो कुछ वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को भी अपनी पॉलिसीज की तरफ देखना चाहिए। आपको जिस तरह से आप कह रही हैं, आप बहुत ये जरा थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि बीएलए क्या गुट है, क्योंकि ये लगातार वहां पर बलूचिस्तान के अंदर इनके हिसाब से जो ज्यादती हो रही है, पाकिस्तान आर्मी ने कब्जा किया हुआ है, उसके खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, बीएलए की जो डिमांड्स हैं वो काफ़ी हद तक ये भी हैं कि वहाँ पर जो गवादर में आप जानते हैं कि सीपीसी का प्रोजेक्ट चल रहा है चाइना को लेकर, वो उससे भी नाराज़ हैं। उसके साथ साथ मिसिंग पर्सनस का इशू बहुत ज़्यादा है बलूचिस्तान में और वो हर दूसरे दिन ही हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो वहाँ से एजेंसीज के लोग ले जाते हैं या कहाँ चले जाते हैं, वो गायब होते जा रहे हैं। उसके लिए प्रोटेस्ट चल रहा है और कई तरह की डिमांड्स। उनका ख्याल है कि चाइना जो है वो उनके जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर चाइना कब्जा करता जा रहा है और कई तरह की डिमांड जो बलूचिस्तान के लोगों की है वो है। इससे पहले आपने शायद देखा होगा मौलाना फजलुर रहमान जो हमारे पॉलिटिशियन हैं और बहुत प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन है, उनका कहना था कि 5 से 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं बलूचिस्तान की जो कि अलहदा होना चाहते हैं पाकिस्तान से और इतने स्ट्रांगली उनकी जो उनका काम चल रहा है कि अगर उन्होंने यूनाइटेड नेशन में जाकर अगर उन्होंने किसी किस्म की डिमांड की तो हो सकता है कि उनकी बात जो है वो सुनी जाए। तो सिचुएशन इस हद तक पहुंच चुकी है, लेकिन क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान में चाहे वो केपीके हो या बलूचिस्तान हो, उनको एक समझिए कि एक सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे ट्रीट किया जाता है, छोटे सूबे के तौर पे लिया जाता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती। लेकिन अब हालात जो हैं वो काफ़ी हद तक गवर्नमेंट और जो फोर्सेज हैं उनके हाथ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि उन लोगों के साथ डायलॉग किया जाए। तो जैसे आप बता रही हैं कि पेशावर से क्वेटा के बीच में ये ट्रेन चल रही थी, क्वेटा से पेशावर की तरफ जा रही थी, तो क्या अभी तक कुछ ये बात तस्दीक हो पाई है कि जिन लोगों को कम से कम जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग कह रहे हैं कि वो फौजी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़े हुए हैं, सिर्फ उन्हीं को उन्होंने बंधक बनाया है, बाकी लोगों को जाने दिया है, ट्रेन अभी कहां पर है, क्या इसके बारे में कोई जानकारी आई है?
देखिए, ट्रेन को मच के एरिया में रोका गया था। मच के एरिया में जो बलूचिस्तान का इलाका है वहां पर फायरिंग करके और ड्राइवर को जख्मी किया गया था और ट्रेन को रोक लिया गया था। कितने लोग उन्होंने अभी तक किडनैप किए हैं या कितने लोगों को बिठा रखा है, वो सिविलियंस हैं या वो फोर्सेस के हैं, ये डिटेल्स अभी तक हमारे पास नहीं आई हैं। लेकिन ये जरूर है कि वहां पर इस वक्त जो सिचुएशन है वो काफी टेंस है। क्या आर्मी की तरफ से कुछ इस पर कहा गया है? क्या कोई ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है बाकी लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए? उस पर कुछ अभी जानकारी आई है? अभी तक कुछ कहा नहीं गया है। अभी तक सिर्फ ये न्यूज़ जो है वो टीवी चैनल्स पे और दूसरी जगह दी गई है कि ये सब कुछ हुआ है, लेकिन उसको रोकने के लिए या उसको हैंडल करने के लिए क्या किया जा रहा है, ये अभी तक तो ना तो फोर्सेस ने बताया है और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है। आरजू काज़मी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते हैं इसमें नई अपडेट क्या होती है। क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट इनकी ये मांगेगी या फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट अपनी फौज को अपने ट्रेन के अंदर फंसे हुए फौजियों को छुड़ाने के लिए अपनी सेना भेजेगी? अगर सेना भेजती है तो जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है BLA, वो क्या एक्शन लेगी? क्या वो सचमुच में खून की नदियां बहा देंगी? ये जानना बहुत ज़रूरी है और इसको जानने के लिए आप इंतज़ार कीजिए कुछ घंटों का, और जो भी नई अपडेट आएगी वो मैं आपके पास लेकर आता रहूँगा। अगर आपका इंटरेस्ट जियो पॉलिटिक्स, वर्ल्ड अफेयर्स, ग्लोबल रिलेशन में, करंट अफेयर्स में और आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इंडिया से रिलेटेड खास तौर से, वैसे तो ग्लोबल न्यूज़ हम देते ही हैं, लेकिन ग्लोबल न्यूज़ में जो इंडिया के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं हम उसके रिलेटेड आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ाने के लिए, आपको जो करंट नॉलेज है उसको बढ़ाने के लिए। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा, अपना ख्याल रखिएगा और स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। हमारा मकसद विभिन्न चैनल्स पर चल रही मोस्ट लेटेस्ट वर्ल्ड अफेयर्स, ब्रेकिंग न्यूज़ में से बेस्ट वीडियो आप तक पहुंचाना है। अगर आपका इंटरेस्ट करंट अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड अफेयर्स में है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।